गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में ना आपने कुछ समझ चुके हैं विथ रिस्पेक्ट टू फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन से और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कैसे अपने लिमिट का वैल्यू निकाला जा सकता है। आज अपने उसी चीज़ को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए इवैल्यूएशन को we are going to use certain formulas which we did in the very first class of the limit, that is limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a e to the power x minus 1 divided by x। ये सारे जो formulas है ना उसको यूज करके कैसे लिमिट को निकाला जा सकता है वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपको ये फॉर्मूला तो मालूम ही है, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, जिसको अपने यदि इस फॉर्म में रहे तो वी विल बी एबल टू राइट इट इन n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। यदि इसका हम लोग सोल्यूशन करें तो ओ माय गॉड सर, यहाँ पर आप देखिए x टू द पावर n माइनस, यदि इसको भी हम a टू द पावर n में लिख पाए एंड नीचे भी यदि x माइनस ए, यदि इसको हम 5, देखो यहाँ पर 5 है, वेरी गुड a, यहाँ पर 5 है, वेरी गुड। यहाँ पर यदि हम लोग 5 स्क्वायर में लिख पाए ना 25 को, देन ये अपना फॉर्मूला में बैठ रहा है। यस, लिख पाएंगे सर 25 का क्या हो सकता है 5 स्क्वायर। सो लेट अस राइट इट, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 5 x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 5। ओ माई गॉड, यहाँ पर देखिए ये चीज़ देखना जरूरी है। ये और ये सेम होना पड़ेगा। सेम है, हाँ सेम है। नेक्स्टली ये और ये भी सेम होना पड़ेगा। सेम है, हाँ सेम है। नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला। सो लेट अस यूज द फॉर्मूला। दिस कैन बी रिटन एज n a to the power n minus 1, and this can be written as 2 to the power 5, 2 minus 1 is 1, 2 5 is 10। आगे आंसर झट से आ जाता है। ऐसा करके कुछ भी रहे ना x टू द पावर बिग नंबर एंड ऑल, डोंट वरी, यहाँ पर आपको वो रैशनलाइजेशन ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर को x प्लस 5 x माइनस 5 करके वो भी फीलिंग्स आ रहा है, लेकिन ठीक है, मैंने ये लेने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप फॉर्मूला में समझ पाओ। हमको मालूम है आपका दिमाग में आ रहा है कि सर तो कितना बेवकूफ़ है, ऐसे टाइप का कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसे भी तो कर सकते थे बोल के आपका दिमाग में आ रहा होगा। दैट इज इसको x प्लस 5 x माइनस 5 लिख के डिवाइडेड बाई x माइनस 5 करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है सर, स्क्वायर में तो हम लोग कर लेंगे, यदि ये बड़ा नंबर रहा तो तब तो मुश्किल हो जाता ना, फंस जाते। इसीलिए अपने को ये फॉर्मूला भी यूज़ करना सीखना है। तो ये जस्ट फॉर यूजिंग द फॉर्मूला क्या क्या चीज़ सेम होना चाहिए उसके लिए मैंने ये दिया हुआ है। ओके, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पर तो फंस जाओगे, यहाँ पर तो वो नहीं कर पाओगे, समझ में आया तो मैंने क्यों दिया था फॉर्मूला। यदि हम इसको ऐसे लिख दें, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 क्या होता है 32 होता है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। और नीचे को भी हम ऐसे लिख दें x क्यूब माइनस 2 क्यूब, ये भी हो गया 2 टू द 4, 4 टू द 8, ठीक है हो गया। लेकिन फॉर्मूला मेरा ये नहीं बोल रहा है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, नीचे x माइनस ए होना चाहिए तब जाके आपका फॉर्मूला में बैठेगा, नहीं तो ये आपका फॉर्मूला में नहीं बैठ रहा है। आपका ये तो कॉमन हो गया, ये तो सेम आ गया, ये आपका 2 है, 2 है, नीचे भी आपका 2 सिर्फ होना चाहिए, यहाँ पर पावर नहीं हो सकता है। फॉर्मूला चेक करो, x माइनस ए, गेटिंग इट। तो अपने को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने को कुछ थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा फॉर्मूला में बिठाने के लिए। लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई, ये चाहिए आपको, लो रख लो, चाहिए था ले लो ना, रख लो। लेकिन आप जब यहाँ पर x माइनस 2 लिखेंगे तो इसको आपको कैंसिल भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी लिख लो। और ये वाला था आपका था ही x क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो इसके लिए भी ये काम कर दिया, इसके लिए भी ये काम कर दिया। और यदि मैंने कुछ अलग से नहीं जोड़ा है, जो जोड़ा भी है वो एक्चुअली में कट जाएगा, ये x माइनस 2। तो मैंने जो जोड़ा है यहाँ पर, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज़ को, सेम एक्सप्रेशन को जो लिखा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में बिठा सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 x to the power 5 minus 2 to the power 5 divided by x minus 2, and we know that लिमिट को हम लोग थ्योरम किए थे, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। सो लिमिट x टेंस टू 2 x minus 2 divided by x cube minus 2 cube। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है।
हाँ, अब ये बन गया मेरा फॉर्मूला में ये वाला, देखो ठीक है। अब इसमें क्या है, n a टू द पावर n माइनस वन इंटू, ये देखो ये नीचे साइड में ना, तो 1 डिवाइडेड बाय n a टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 माइनस वन 4, 2 टू द 4, 4 4 द 16, 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 आ गया। और यहाँ पर 3 माइनस वन 2, 2 टू द 4, 4 इंटू 3, 4 4 जो 4 4 जो इज टू 20/3 इज योर आंसर। तो आई होप ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आया। थोड़ा सा दिक्कत देने वाला चीज़ था, आप डायरेक्टली फॉर्मूला में नहीं डाल सकते थे, आपको फॉर्मूला में लाना था एक्सप्रेशन को। सर एक और क्वेश्चन करते हैं, हो सर इसमें भी फॉर्मूला में बिठाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है, x है, और मेरे को यहाँ पर भी चाहिए था x, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो x नहीं है, यहाँ पर x+2 है। और यदि यहाँ पर x+2 है तो यहाँ पर भी मेरे को x+2, इधर भी x+2 चाहिए। तो ये तीनों जो नंबर्स है ना, ये और ये जो चीज़ है ये सेम होना पड़ेगा, और ये और ये सेम होना पड़ेगा, तब ही जाके आप फॉर्मूला में बिठा सकते हो, नहीं तो आप नहीं बिठा सकते हो। तो अपने इसमें क्या करते हैं ना, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a, x+2 टू द पावर 5/3 माइनस a+2 टू द पावर 5/3, नीचे में आप कर लो x+2, ठीक है, माइनस a+2। इसका मतलब क्या हुआ ना, x+2 माइनस a करेंगे तो ये, और माइनस इंटू प्लस -2 करेंगे तो 2 2, तो मैंने 2 ऐड भी किया, 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया इस एक्सप्रेशन में। लेकिन अब मज़ेदार वाला पार्ट क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं x+2 आ गया, a+2 आ गया, फाइन। अब नेक्स्ट एक और स्टेप में क्या है, सर लिमिट को चेंज करते हैं। व्हेन x इज अप्रोचिंग टू a, तो इसका मतलब x+2 विल ऑल्सो अप्रोच टू a+2। तो इसका मतलब क्या, हम इसके लिख सकते हैं x+2 इज टेंडिंग टू a+2, दोनों साइड में 2 2 ऐड कर दिया, हाँ लिख सकते हैं सर x+2 टू द पावर 5/3 माइनस a+2 टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाय x+2 माइनस a+2। अब मज़ेदार वाला बात क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी x+2 x+2 और x+2, और यहाँ पर आपका आ गया a+2 और a+2, ठीक है। अब फॉर्मूला में बिठाया जा सकता है। अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, देखते हैं, n a टू द पावर n-1, दैट्स इट, 5/3 a+2, 5/3 -1 करने से 3, 5 माइनस 3 दैट इज 2/3, 5/3 a+2 टू द पावर 2/3, ये हो गया मेरा आंसर। सिंपल। आपको ये लिमिट चेंज करना समझ में आया होगा, कैसे करके फॉर्मूला में बिठाते हैं। अपने 3 क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे अपने e टू द पावर 4x वाला क्वेश्चन को लेके। अच्छा, अपने को ये फॉर्मूला मालूम है, कौन सा फॉर्मूला सर, अपने लिमिट का फर्स्ट क्लास में किए थे। लिमिट जब x टेंड्स टू 0 होता है, e टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाय x होने से का वैल्यू होता है 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो सर 4 है, अब क्या करेंगे, अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पर 4x है ना, तो e टू द पावर 4x -1, तो नीचे भी 4x है, तो ले लो ना 4x, ले लिया। यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको आपको 4 से ऊपर न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0, इसका मतलब कहना है इसे 4x इज अप्रोचिंग टू 4 इंटू 0, विच मीन्स दैट 4x इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0. Yes, I can say that. Limit 4x is approaching to 0 now, e to the power 4x -1 divided by 4x into 4. Now the best part is ये भी आ गया 1, ये भी सेम, ये भी सेम। अब करते हैं फॉर्मूला में पुट, तो ये वाला पार्ट को हम लिख सकते हैं 1, ये वाला तो 4 तो अपने से था ही पहले से, तो ये हो गया आंसर आपका 4। इज दैट क्लियर?
एकदम बढ़िया सर, ये वाला भी अपने समझ गए बढ़िया से। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अपने क्या करना है सर, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0। ई देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक बेसिक सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट हो रहा है तो कर दो, फॉर्मूला में पुट, इफ़ नॉट फॉर्मूला में लेके आओ। तो यहाँ पर तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें e टू द पावर x प्लस ये माइनस है ना तो दिक्कत दे रहा था, इसको हम लिख देते हैं e टू द पावर x। अपने को मालूम है इंडिसेस चैप्टर से ऐसे किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x एक्स स्क्वायर। अब 1 how much e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x into e टू द पावर x, e टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 e टू द पावर x। इज दैट क्लियर? अब ऊपर को ना यदि आप गौर से देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, नहीं कर पाओगे तो लॉल हो जाएगा फिर। e टू द पावर 2x माइनस 2 e टू द पावर x प्लस 1, यदि ऐसे करके हम लिख दें, या वैसे भी ठीक ही था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना ऐसे रटे हुए रहते हैं। तो आपको दिख रहा है e टू द पावर x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आया ना, ठीक है। तो इसका मतलब सर आप ना एक काम करो, आप इसको लिख दो e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e टू द पावर x और सर इंटू एक्स स्क्वायर भी है, ठीक है। सर e टू द पावर x तक ज़्यादा टर्म हो गया, इसको ना बाहर रख दो, लिमिट x टेंस टू 0। अब e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स को आप कर दो यहाँ पर होल स्क्वायर इंटू 1 बाई ई टू द पावर x लिख दो, ओके लिख दिया। नेक्स्टली आप देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, हम लोगों ने ऐसे किया हुआ था, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। यदि ऐसा होता है स्क्वायर तो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। आप देख लेना, लिमिट का फर्स्ट क्लास में थ्योरम में मैंने ऐसा बताया हुआ है। और ये तो आपका हो गया लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई ई टू द पावर x। इस चीज को ना अपने क्या कर सकते हैं, 1 इसका, बिकॉज वी नो दैट फॉर्मूला, इनटू, अब x के बदले में हम 0 करेंगे और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 0 विच इज 1। सो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, द आंसर इज 1। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग आराम से कर पाए, तो ये कॉपी कर लो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन में जाते हैं जो कि ठीक है, एक अपने जो ए टू द पावर एक्स वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं। ये फॉर्मूला के बेसिस में ही इस क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक है। सब यहाँ पर देखो, लिमिट एक्स टेंस टू 0, सेग्रीगेट कर दो आप, e टू द पावर x माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस 1 और प्लस 1 ये तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सो और यहाँ पर जो डिवाइडेड बाय x है ना, इसको फिलहाल के लिए ऐसे रख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। मैंने सेग्रीगेट कर दिया। अब क्या हो गया, ये फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। इसको क्या लिखा जा सकता है, लॉग ऑफ a, ये क्या है 3 माइनस लॉग ऑफ 2, हो गया। लॉग a माइनस लॉग b को क्या लिखा जा सकता है, लॉग 3/2, बिकॉज लॉग 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग 3 माइनस लॉग 2। ये हो गया मेरा आंसर। तो अपने ये जो फॉर्मूला था ना, जो 3 फॉर्मूला जो कि अपने डिस्कस किए थे पहले वीडियो में, उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन कर लिए। सो ऐसा कुछ वेरिएशंस भी आता है, आप कर पाइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि कुछ क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, प्लीज पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट विद दोज क्वेश्चंस।